Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine. आज से क्लास 10th के हम फिजिक्स को चालू करने वाले हैं, जो कि सीक्वेंस में पूरा चैप्टर चलेगा। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन चैप्टर शुरू करने वाले हैं एक लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की। अब हमारी ये जो वीडियो है, जितनी भी वीडियो होगी टॉपिक वाइज हम एक वीडियो में एक टॉपिक लेंगे, एक चैप्टर का टॉपिक लेंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में डाल लेंगे, ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। आज का टॉपिक है पहला लाइट में आज हम लोग बस थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका पूरा ज्ञान के दुनिया में। आइए दोस्तों, लाइट, हम लोग लाइट की किसी भी डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ लाइट। लाइट में हम लोग मेनली दो चीज़ पढ़ेंगे। देन फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड इज रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लेना अगर गलत है तो। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे मिरर, और मिरर पढ़ेंगे दो तरह का ओके। प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर ओके। और स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह का मिरर आता है ओके। दो तरह का मिरर आता है, जिसका फर्स्ट का नाम होता है कनकेव मिरर। मैं सारे चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा चार्ट बना लेता हूँ। कनकेव मिरर, और जो सेकंड है वो है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का एक नाम होता है कन्वर्जिंग एंड मिरर। इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर ओके दोस्तों। ये चार्ट आप अपने अगर जहाँ ध्यान में रखिएगा तो अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का दूंगा। ये आज हम लोग रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में अभी बहुत देर है। प्लेन मिरर आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली रिफ्लेक्शन में ओके दोस्तों। रिफ्लेक्शन किस चीज़ से होती है? पॉली सरफेस से होती है, मिरर से होती है। आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो रिफ्लेक्शन में एक हो गया प्लेन मिरर, एक हो गया स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ प्लेन मिरर का डिस्कस करेंगे। फिर स्फेरिकल मिरर इंशाल्लाह अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज आइए दोस्तों, हम पहले रिफ्लेक्शन का देख लेते हैं डिफिनेशन, और उसके बाद प्लेन मिरर का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं। आप इस चार्ट को पॉज करके नोट कर लीजिए ओके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन से ओके। रिफ्लेक्शन डिफिनेशन से शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इसका सिंपल सा डिफाइन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय एनी पॉलिश्ड सरफेस, बाय एनी पॉलिश्ड, जो पॉलिश किया हुआ हो जो सरफेस, उसी को पॉलिश्ड सरफेस बोल रहा हूँ। पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है? जो लाइट को जब किसी पॉलिश्ड सरफेस में हम मारेंगे, अगर जो हम लोग खुरदुरा सरफेस में या फिर अनपॉलिश्ड सरफेस में मारेंगे, तो लाइट कहीं भी बाउंस बैक नहीं करेगा। मान लीजिए ये एक आईना है, इस पर अगर जो हमने लाइट मारा तो यहाँ से लाइट बाउंस होकर बैक आएगा ओके दोस्तों। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसी फिनोमेना को। इसके आगे आप जोड़ सकते हैं। ये मैं सबसे सिंपल भाषा में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ये। ऐसे बुक में कुछ और डिफाइन देता है। ऐसे भी हो सकता है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय द एनी पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर से होता है। किस चीज़ से होता है मतलब? तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। अब मिरर भी हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। एक प्लेट, ऐसे तो कोई किसी भी पॉलिश सरफेस से हो जाएगा। अगर जो आप यहाँ पर स्टील का प्लेट लेते हैं, उस पर मारिएगा तो लाइट बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना सच नहीं होगा। इसलिए इसके लिए जो आइडियल होता है रिफ्लेक्शन के लिए, वो होता है मिरर। तो मिरर भी दो तरह का पढ़ना है हम लोगों को, प्लेन और स्फेरिकल। और स्फेरिकल में भी आगे है, तो हम लोग पहले आज प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज, प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पर बनता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे ओके। प्लेन मिरर ये वही प्लेन मिरर है जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं तैयार वैयार होने के लिए ओके। जो कि घर में इस तरह से वर्टिकली रहता है लगा हुआ ओके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वर्टिकली रहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर थोड़ा हॉरिजॉन्टली दिखाऊंगा। देखिए
ये जो मैं अभी लैंप बना रहा हूँ दोस्तों, ये कोटिंग है पीछे, सिल्वर कोटिंग है। ओके, ये क्या है लिख देता हूँ मैं, सिल्वर कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग, क्योंकि मिरर के पीछे में चांदी का परत चढ़ाया हुआ रहता है, तभी वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। अगर जब मैं यहाँ पर सिल्वर कोटिंग हटा दूँ तो ये बस एक सिंपल सा शीशा बन जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट शीशा बन जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पर जब लाइट पड़ेगा, मान लीजिए हम कहीं पर से टॉर्च लिए हैं और यहाँ पर से टॉर्च से हम लोग लाइट मारे हैं। ओके, ये टॉर्च है हमारा, यहाँ पर से हमने लाइट मारा है, ठीक है, यहाँ पर से लाइट आ रहा है, तो लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन, लाइट ऐसे बाउंस बैक कर जाएगा। मैं आपको एक इंडिविजुअल, एक सिंगल रे अच्छे से आपको लेके बताता हूँ कि लाइट कहाँ से आएगा, तो कैसे बाउंस करेगा और क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, लाइट आएगा, लाइट का एक रे आएगा। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक रे दिखा रहे हैं, ऐसे कहीं भी लाइट एक रे नहीं आता, बहुत सारा रे रहता है उसमें। तो लाइट यहाँ से क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, देखिए लाइट यहाँ से आ रहा है, तो हम एरो यहाँ बना देंगे, लाइट यहाँ से मिरर की तरफ जा रहा है। ओके, अब मिरर से वापस जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब जहाँ पर इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स डायरेक्टली, इंसिडेंट रे। इसका नाम होता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके दोस्तों, अब देखिए समझने के लिए हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है, उस पॉइंट पर हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो कि परपेंडिकुलर को फिजिक्स में नॉर्मल भी बोला जाता है। ओके, इमेजिनरी लाइन, ये रियल में आपको नहीं दिखेगा कहीं भी, ये बस फिजिक्स में मतलब बनाया जाता है समझने के लिए इसको, ठीक है दोस्तों। ये इमेजिनरी लाइन है। ओके, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस समझने के लिए हम लोग यहाँ पर बताते हैं। इस लाइन को बताता है नॉर्मल। जो रे मिरर पर पड़ रहा है वो हो गया इंसिडेंट रे, और जो रे रिफ्लेक्ट बैक, जो रे बाउंस बैक हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके दोस्तों, और इन दोनों रे के बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्मल से इंसिडेंस रे तक जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे तक एंगल है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये एंगल आप कहीं भी एंगल रे, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में मत बनाइएगा। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जो एंगल इस नॉर्मल से और इंसिडेंस रे से बनता है, उस रे को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल से बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए। इसका दो लॉ है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद मैं इसका दो लॉ आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। तो आइए दोस्तों, देखिए अब क्या पढ़ना है हमें, कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, दो लॉज हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का हल्का फुल्का बता देंगे। ओके, ऐसे प्लेन मिरर का मेनली जाना नहीं जाता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग चीज़ें, इसको आप अच्छे से समझ जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए दोस्तों। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ है ना दोस्तों, जो फर्स्ट लॉ है वो है एंगल ऑफ आई, मीन्स टू से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको अभी फिगर बनाकर भी दिखाऊंगा क्या है। एंड सेकंड लॉ जो है वो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। आप लोग जानते हैं ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अभी तो हमने बताया। रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ कॉमन पॉइंट। मैं अभी फिगर बनाकर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको सब समझ में आएगा। ओके, देखिए दोस्तों, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक तो प्लेन मिरर ले लेते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसके पीछे कोटिंग कर दी है, तो ये प्लेन मिरर बन गया। ओके, चलिए, इसके ऊपर एक लाइट पड़ रहा है। ओके, तो ये लाइट क्या होगा, लाइट आ रहा है मिरर पे, लाइट बाउंस बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि मिरर है, पीछे कोटिंग किया हुआ है।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, आपको बताया है हमने अभी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है। इसका नाम तो पता है आपको, दोबारा लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके दोस्तों, इसका नाम क्या है, नॉर्मल। जो मैथ में आप लोग परपेंडिकुलर पढ़ते हैं उसको फिजिक्स में नॉर्मल बुलाया जाता है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट हम लोग समझ जाते हैं। ओके, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ कॉमन पॉइंट। ओके, देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और क्या नॉर्मल रे है। ये तीनों जो गिर रहा है, ये तीनों जो मिल रहा है वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट पे मिल रहा है ये तीनों चीज़। ओके, क्या मिल रहा है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और सेकंड लॉ जो है हमारा, मतलब सॉरी फर्स्ट लॉ जो है हमारा, वो क्या है, ये एंगल कौन सा है दोस्तों, बताइए आप। जो एंगल इंसिडेंस रे और नॉर्मल से मिलकर बना है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से मिलकर बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऊपर में वहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। मीन्स टू से दैट कि जितना एंगल ये होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का ही बनेगा। मतलब हम जितने एंगल से, मान लीजिए अगर जहाँ ये एक मिरर है, अगर हम इससे 45 डिग्री के एंगल से मार रहे हैं लाइट, तो 45 डिग्री के एंगल से लाइट लौटेगा। अगर जहाँ हम 90 डिग्री के लाइट से के एंगल से मार रहे हैं लाइट, 0 डिग्री के एंगल से, तो लाइट सीधा वापस आ जाएगा। मतलब जिस एंगल से लाइट जाना है उसी एंगल से लाइट आना है वापस। ओके, समझ गए आप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका 2 लॉस था फ्रेंड्स, इसको उतार लीजिए। तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे कि प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं कहाँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। असल में हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, कि प्लेन मिरर से जो प्रतिबिंब, जो प्लेन मिरर से जो फोटो, मतलब कि जो इमेज बनता है, पिक्चर ही समझ लीजिए, जो इमेज बनता है वो इमेज का क्या प्रॉपर्टीज है, उस इमेज में क्या क्या आता है, उस इमेज की क्या क्या खासियत है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये यहाँ पर एक मिरर है। ओके, मान लीजिए अगर जहाँ यहाँ पर बहुत कुछ मतलब कि हाइपोथेटिकल है दोस्तों, आपको मान के चलना पड़ेगा, आपको हर कुछ मतलब कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में दिखेगा नहीं। मान लीजिए ये मिरर है, इससे हमने 10 सेंटीमीटर दूर पे, कितना दूरी है ये, मान लीजिए कि ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर एक कैंडल रख दिया। ओके, कैंडल रख दिया कहाँ, 10 सेंटीमीटर दूर में मिरर से। ओके दोस्तों, अब ये कैंडल का इमेज बनेगा, जाहिर सी बात है, आईना में क्या बनता है, इमेज बनता है दोस्तों। इसका जो इमेज बनेगा, मतलब कहने का ये है, समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये मिरर से ये जो कैंडल का इमेज है, ये कैंडल जो है ऑब्जेक्ट, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है कि नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, वो भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब कहने का है, अगर जब हम यहाँ पर आईना रख दें और आईना मेरे से 2 सेंटीमीटर दूर रहे, तो अंदर भी हम देखने में क्या लगेंगे कि हम 2 सेंटीमीटर दूर हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ समझ में आया। मतलब क्या इसका कहने का मतलब है, इसका ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं अभी। ओके, अब सेकंड चीज आई है दोस्तों, इन्वर्टेड मतलब होता है दोस्तों उल्टा। इन्वर्टेड, अभी मैं आपको इन्वर्टेड का डिस्कशन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ओके, अब इसका जो ये है सेकंड चीज़ है, क्या है कि इमेज का जो टाइप होता है, इमेज क्या आता है, इन्वर्टेड होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। ओके दोस्तों, इमेज जो होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इन्वर्टेड मतलब तो उल्टा होता है। ओके, अभी आपको आगे स्फेरिकल मिरर में सिर्फ इन्वर्टेड पढ़ने का है। इसमें थोड़ा ये क्या होता है, देखिए दोस्तों,
लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि वो इमेज जो अंदर में बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी अंदर में ऐसा ही बनेगा। लेकिन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर अपना दायां हाथ दिखा रहे हैं तो अंदर में क्या दिखेगा, बायां हाथ दिखेगा। इसी फिनोमेना को बोला गया है लेटरली इन्वर्टेड। ओके दोस्तों, और इमेज यहाँ पर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज। और एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। ओके, यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं कि इमेज वर्चुअल भी है और लेटरली इन्वर्टेड है ना। इमेज वर्चुअल है लेकिन लेटरली इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पर इमेज लेटरली इन्वर्टेड है लेकिन इमेज इरेक्ट है, लेटरली इन्वर्टेड। आगे चलिएगा आप धीरे धीरे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको और कोशिश करता हूँ समझाने का कि इमेज वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। ओके, ये प्लेन मिरर है, इमेज वर्चुअल बन रहा है। इमेज देखिए, अगर जो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा मार्कर को और यहाँ पर प्लेन मिरर रखूँगा तो आगे अंदर भी इमेज सीधा बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज से क्या थे कि जितना साइज रहेगा इस ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज अंदर में दिखेगा। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर जब हम यहाँ दायां हाथ दिखा रहे हैं तो वहाँ क्या दिखेगा, बायां हाथ दिखेगा। और तीसरा जो है कि इमेज वर्चुअल होता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर जहाँ एक कैंडल मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो उस कैंडल से उस कैंडल के मान लीजिए यहाँ पर कैंडल है। ओके, फिगर से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ये कैंडल है। ओके, पूछ लेता है ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है। ओके, और इसका इमेज बन गया यहाँ पे। मैंने क्या बोला, साइज ऑफ दूरी क्या रहेगा, मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया लगता। ओके, मैं दिखा देता हूँ। क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब कि मिरर से लेकर जितना ऑब्जेक्ट का दूरी रहेगा उतना ही मिरर से लेकर उस ऑब्जेक्ट की इमेज का दूरी रहेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर ऑब्जेक्ट से मिरर का दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट से मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज का दूरी भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, और क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्लेन मिरर के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट से उस इमेज का दूरी कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 10 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, 10-20 सेंटीमीटर हो गया। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट से इसके इमेज की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ओके, इसकी एक और प्रॉपर्टीज है जो कि आप लिख लीजिए। डिस्टेंस of object from mirror is always equal to distance of image from mirror। मैं आपको अभी ये डायग्राम से समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, यहाँ पर मैंने फ्रॉम लगाना भूल गया हूँ मैं, इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम। ओके दोस्तों, देखिए क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब क्या है कि जितना दूरी पर हम खड़े रहेंगे अंदर भी उतना ही दूरी बनेगा। ओके दोस्तों, समझ गए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से पॉज करके, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ओके दोस्तों, अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा। ओके, तब तक गुड बाय। ओके दोस्तों।